It is really an honor to stand on the dais. Respected President of today's program, Dr. Gajanan Nare sir, President of the school, my elder brother, Dr. Harshvardhan Bora, Sanjay Kochi sir, K. Usha madam, and dear parents, and my dear students. Dear students, before I say something, today I'm not going to say very hi-fi things. I'm just going to talk little mantras of the life. But before that, I want to hear a Josh from you. How is the Josh? I can't hear you. Please loud. How is the Josh? How is the Josh? That's good. See friends, dear students, life is based on 4 pillars. One is your family. There's our parents, especially your mother and father. Second is knowledge, which comes to Gurukuls like Susanskar Vidya Mandir. Third is your dreams, especially big dreams. And the fourth one is hard work, that is your karma. यहाँ बैठे सभी लोग, can I have the mic please? बैठे थे, मेरे इस बात से सहमत होंगे कि आपके सक्सेस के अंदर आपसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो व्यक्ति केवल आपकी माँ है. मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ योर लाइफ, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर. मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं अपने तकदीर का लिखा देखूं. मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं अपने तकदीर का लिखा देखूं. मैं तो बस अपनी माँ की मुस्कुराहट देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरी तकदीर बुलंद है. So always respect your mother. Along with mother, father is not the less. यहाँ बैठे पिता, वो भी कोई कम नहीं है. पिता वो एक सूरज की तरह होते हैं जो खुद जल के एक ऊर्जा देते हैं, एक रोशनी देते हैं. पर पिता को अगर मैं पर्वत कहूँ या गिरिवर कहूँ तो पर्वत की ऊंचाइयां नजर आती है. अगर पिता को मैं गिरिवर कहूँ तो पर्वत की ऊंचाइयां नजर आती है. अगर उन्हें मैं गगन कहूँ तो इंद्रधनुष की भुजाएं, इंद्रधनुष की प्रतिभाएं नजर आती है. और अगर मैं सरिता कहूं उन्हें, सरिता मतलब नदी, तो एक सेवा और एक करुणा का किनारा नजर आता है पिता में. तो प्लीज गिव बिग हैंड टू आल्सो द फादर. सो फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स, केयर फॉर योर पेरेंट्स, एंड अबव ऑल वर्शिप योर पेरेंट्स. सो दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर पेरेंट्स के बाद कोई और इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में तो दैट इज नॉलेज. नॉलेज इज जस्ट लाइक वाटर इन योर लाइफ. विदाउट वाटर लाइफ इज जीरो. लाइफ हैज गॉट वाटर हैज गॉट नो कलर, नॉलेज इज आल्सो गॉट नो कलर, नो टेस्ट, नो शेप. बट विदाउट नॉलेज लाइफ इज जीरो. विदाउट नॉलेज लाइफ इज जस्ट लाइक द moon or the sky without the stars. That's complete darkness. And a knowledgeable person is only respected all over the world. स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानां सर्वत्र पूज्यते. राजासी को अपने सल्तनत में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति पूरे विश्व में पूजा जाता है. उसको कोई सीमाएं की रेखाएं नहीं होती, उसको एक बंदिश की नहीं होती कि एक सीमा में पूजा जाता है. स्वामी विवेकानंद हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, शेक्सपियर हो, ये सब विश्व के सारे विद्वान व्यक्ति थे. वो सारे विश्व में पूजे जाते थे. इसीलिए knowledge is the most important essence of your life. It is the most important ingredient of your life. And to attain the knowledge, you need gurus. Gurus like K. Usha madam, Sanjay Kochi sir, and all the teachers who have worked hard for this program. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Par Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. बिना गुरु के आप कोई भी चीज नहीं कर सकते. गुरु वो एक स्कल्प्टर है, वो एक आर्टिस्ट है जो एक आपके बच्चों को शेप देगा, आकार देगा. बिना गुरु का कुछ नहीं होता. श्रीराम शिव श्रीराम कहलाए थे. श्रीराम शिव श्रीराम कहलाए थे जब तक वो सिर्फ अपने महल में थे. वो मर्यादा पुरुषोत्तम तभी बने जब वो गुरुकुल गए. और आपके बच्चे इस सुसंस्कार विद्यालय जैसे गुरुकुल में है, आप लोगों को उसमें गर्वान्वित होना चाहिए. सिर्फ श्रीराम ही नहीं, धनुर्धारी अर्जुन केवल अर्जुन था, लेकिन जब वो द्रोणाचार्य जैसे गुरु के समीप आया, द्रोणाचार्य से जब उन्होंने विद्या हासिल की, तो वो पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने. एकलव्य
जो कि एक गुरु उनको डायरेक्टली प्राप्त नहीं हुआ था, तो उन्होंने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, उन्हें एक ऐप की तरह यूज किया। आजकल के जो ऐप होते हैं ना, बाइजू ऐप्स और ये ऐप, तो वैसे उन्होंने एक ऐप की तरह यूज किया एकलव्य ने, और एक धनुर्धारी बना। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सचिन नामक छोटा बालक केवल सचिन कहलाया था जब तक कि वो रमाकांत आचरेकर जैसे बड़े गुरु के समीप नहीं आया, और जब वो रमाकांत आचरेकर जैसे गुरु के समीप आया तभी वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहलाया। सो आई थिंक यू शुड गिव अ गुड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द गुरुज हु आर टीचिंग इन संस्कार विद्यालय। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। आपका रिस्पॉन्स, आपका रिएक्शन ये जताता है कि इन गुरुओं की आपके शिष्यों के प्रति जो कर्तव्य है और शिष्यों का आपके गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो दिखाता है। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अगर शिक्षा नॉलेज के बाद अगर कोई और एक बड़ी चीज आती है तो वो है ड्रीम्स। ड्रीम्स मतलब सपने। एपीजे अब्दुल कलाम ने once he said that dreams are not those which allows you to sleep or which comes when you sleep, but dreams are those which doesn't let you sleep. सपने वो नहीं होते हैं जो आपको सोने के बाद आते हैं दोस्तों, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको सोने नहीं देते। और when these dreams, I like to add a little bit to this, when these dreams comes only once, it is called only dreams, but when it comes twice, it becomes your desire, and when it comes and comes consecutively, it is called as ambition, goal, passion. मंजिलें उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। So friends, always think big, always dream big. और इस बड़ा सपना पाने के लिए आपको ऐसे आसानी से कुछ नहीं मिलता है। कुंदन यही यूं ही तप के सोना नहीं बनता, उसको आग में जलना पड़ता है तभी वो सोना बनता है। तो आपको भी तपना पड़ेगा, और तपने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिना हार्डवर्क का कुछ नहीं होगा। इसके संदर्भ में एक छोटी सी मैं स्टोरी को सुनाना चाहूंगा अगर समय हो। एक मूर्तिकार होता है, स्कल्पटर, प्लीज सुनिए। एक मूर्तिकार होता है, वो एक पत्थर की मूर्ति बनाना चाहता है, तो एक बाजार से जाके एक पत्थर ले आता है, उसको छेनी हथौड़ा मारता है और पत्थर की मूर्ति बनाने का प्रयास करता है। जैसे ही वो पहला हथौड़ा मारता है उस पत्थर पे, वो पत्थर करा के उठता है, बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, एक्सप्लेनिंग। तो मूर्तिकार वो पत्थर को रख देता है। उसके बाद वो दूसरा पत्थर उठाता है, उस पे छेनी हथौड़ा का वार करता है और उसकी मूर्ति बनाने का प्रयास करता है, और वो पत्थर को पूछता है इज इट पेनिंग? तो वो पत्थर कहता है इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। तो उसको छेनी हथौड़ा मारता है और उसकी सुंदर सी मूर्ति बना लेता है। जब मूर्ति पूरी तैयार हो जाती है तो उस मूर्तिकार के पास एक कस्टमर आता है उसको खरीदने के लिए। तो कस्टमर जो कि सुंदर मूर्ति होती है उसको एक अच्छे दामों में खरीदता है, और जाते जाते कहता है कि मुझे वो दूसरा पत्थर भी चाहिए। तो मूर्तिकार कहता है ये दूसरा पत्थर तो कुछ मूर्ति नहीं है, आप क्या करोगे इसका? तो बोला नहीं, मुझे ले जाना है। तो वो मूर्ति वो मंदिर में लेके जाता है जो सुंदर सी मूर्ति है, और जिस मूर्ति ने मना कर दिया था छेनी हथौड़ा के घाव खाने से, उस मूर्ति को भी साथ में लेके जाता है। और वो छेनी हथौड़ा जो खा चुकी है मूर्ति, वो सुंदर सी मूर्ति मंदिर में विराजमान होती है, और जो दूसरा पत्थर होता है वो मंदिर के बाहर होता है। तो सभी लोग जो दर्शन करने के लिए मंदिर आते हैं, जिस पत्थर ने छेनी हथौड़े के घाव सहे हैं, पेन सहा है, उसकी तो होती है पूजा, और जो पत्थर बाहर रखा होता है उसकी होती है पिटाई, क्योंकि उस पर नारियल फोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इट इज अप टू यू हु यू वांट टू बिकम। आपको सुंदर मूर्ति बनना है अभी का, जो छेनी हथौड़ा खा के या पेन सह के, या आगे जाके आपको उस पत्थर के जैसे बनना है जिस पे आपको नारियल फोड़ा जाए, ये डिसाइड आपको करना है। चॉइस इज योर्स। इसीलिए आई लाइक टू से दैट बिना हार्डवर्क का कुछ नहीं आता है, और हार्डवर्क करते करते आपको बहुत कष्ट भी होगा, आपको फेलियर्स का भी सामना जाना पड़ता होगा। ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग ओवर हियर must have faced that, they have failed in exam or they have failed in some competitive exams or some sports, but never give up. Never give up is the another mantra of life. Never give up, because failures are the first stepping stones of your life. I would like to say in 1987 there was a match between India and Pakistan. Do you watch cricket? Cricket देखते हैं सब लोग? In the year 1987